अगले महीने से ट्रैफिक पुलिस का कोई ऑफिसर, कोई एहलकार आपको मैनुअली रोक के चलान नहीं करेगा। नंबर 5000 से जुर्माना ऊपर है, नीचे नहीं है। सेफ सिटी कैमरास की उतनी तादाद नहीं है अभी शहर भर में, तो किस तरीके से आप करेंगे? कैमरे बड़ी बड़ी जगहों पे इंस्टॉल हो चुके हैं, तो बेसिकली कैमरे की आंख आपको हर जगह देख रही होगी। अगर कम उम्र बच्चा, शहरी कोई भी गाड़ी चलाता है और वायलेशन करता है, गाड़ी होती है वालिद साहब की, तो सिर्फ चलान वालिद पर जाएगा या उसका भी कोई सिस्टम लेकर आ गए कि कम उम्री पे कैसे चेक किया जाए? जिसके नाम पे रजिस्टर्ड होगी वो जाएगा, जिसका बेटा होगा उसको पता लगेगा मेरा बेटा है, भाई है, भांजा है, भतीजा है, जो भी हो। कराची में आजकल ये अल्फाज हर तबके को ख़बरदार कर रहे हैं कि सबूत भी होगा और शवाहिद भी होंगे और चलान भी होगा, क्योंकि कराची ट्रैफिक पुलिस 1 अक्टूबर से फेसलेस चलान सिस्टम ई चलान सिस्टम को फ़ाल करने जा रही है, जिसमें एहलकार नहीं बल्कि जदीद कैमरे कानून की खिलाफ वर्जी पर चलान करेंगे। इस वक्त इस तमाम मैकेनिज़्म पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची ट्रैफिक पुलिस के DSP एडमिन काशिम नदीम। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे बताइएगा कि ये क्या मैकेनिज़्म होगा, किस तरीके से डिटेक्ट किया जाएगा कैमरों से और किन किन कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चलान होंगे? नेक्स्ट मंथ से हम फेसलेस टिकटिंग सिस्टम पे जा रहे हैं। ई टिकटिंग सिस्टम आप कह सकते हैं इसको ना, ई टिकटिंग सिस्टम, यानी कि अगले महीने से ट्रैफिक पुलिस का कोई ऑफिसर, कोई एहलकार आपको मैनुअली रोक के चलान नहीं करेगा। नंबर 1 ये बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए। आपका जो भी चलान होगा वो थ्रू कैमरा होगा। कैमरे मेजर आर्टरीज पे शहर में इंस्टॉल किए जा चुके हैं और जहाँ जहाँ से आपकी गाड़ी गुजरेगी उसके अंदर वायलेशन फीड की गई हैं सारी। मिसाल के तौर पे आपने सिग्नल वायलेशन है आपका, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपकी सीट बेल्ट्स हैं, इसी तरह ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, इसी तरह रूफ टॉप ये मिनी बसों की छतों पे पैसेंजर बिठा लेते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी वायलेशनें डली हुई हैं। कैमरा ऑटोमेटिकली आपकी नंबर प्लेट से आपकी वायलेशन उठाएगा और हम महकमा एक्साइज से, महकमा ट्रांसपोर्ट से, लाइसेंस से, इन सारी चीज़ों से हमारी इंटेग्रेशन होगी। विद इन नो टाइम, रियल टाइम, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत आपकी नंबर प्लेट जो वो गाड़ी जिस नंबर प्लेट पर रजिस्टर्ड है, जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, जिस शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है, उसका वो ई टिकट जनरेट होगा, हमारे ऑफिस से वो प्रिंट होगा। पाकिस्तान पोस्ट से हमारा MOU साइन हो चुका है और आपकी दलील के ऊपर सबूतों के साथ पहुंचाया जाएगा। वो जो प्रिंट आउट होगा उस प्रिंट आउट के अंदर आपका QR कोड लगा होगा और 3 अदद तस्वीरें सबूत के तौर पर उसमें मौजूद होंगी। जैसे ही ये प्रिंट जनरेट होगा, जो उसके ऊपर रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर होगा, आपको WhatsApp पे भी वो आ जाएगा और अगर उस पर WhatsApp अवेलेबल नहीं होगा तो SMS के ऊपर आपको उसका लिंक भेजा जाएगा, आप अपनी वायलेशन को खुद चेक कर सकते हैं। अच्छा जी सर, आपने जिक्र किया कि जदीद कैमरे नंबर प्लेट को डिटेक्ट करेंगे, तो शहर में हमने देखा है कि एक्साइज ने भी बड़ी ड्राइव की जो सेफ सिटी को पॉजिटिव उसके इकदाम हासिल करने के लिए, पॉजिटिव उसके जो रिस्पॉन्स है उसको लेने के लिए, लेकिन शहर में बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि नंबर प्लेट्स अभी चेंज नहीं हुई हैं, शहरी पुरानी तर्ज की नंबर प्लेट्स लगा रहे हैं, तो वो कैसे डिटेक्ट होंगी? और दूसरा ये बताइएगा कि ओवर स्पीडिंग के लिए क्या मैकेनिज़्म इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से ओवर स्पीडिंग हो जाए? देखें, कैमरा चलान जो अपना करेगा उसके लिए नंबर 1 ज़रूरी चीज़ है कि आपकी जो नंबर प्लेट है उसका होना और वाज़ेह होना ज़रूरी है। तो अब ये ज़ाहिर सी बात है, रुझान हो रहा है, हमने भी इसके अंदर बड़ी अवेयरनेस फैलाई है, एक्साइज भी अपना काम कर रही है, तो अभी मोस्टली गाड़ियों पे नंबर प्लेट लगना शुरू हो गए हैं। हाँ, मोटरसाइकिलों का मसला है, उस पर लग रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो लग भी जाएंगे। दूसरी बात ये कि स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमने, आपको पता है एक्सीडेंट्स में मोस्टली हैवी व्हीकल्स इन्वॉल्व होती हैं और हमारा मतलब बड़ा नुकसान हो जाता है जानों का उसके बीच में। तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर लिया है, कानून पास हो गया है कि जितनी हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके अंदर टैकर लगाना लाजमी है। अगर वो टैकर उसके अंदर नहीं होगा तो उसके ऊपर 1 लाख रुपये जुर्माना है। और ओवर स्पीडिंग के ऊपर हमने 20,000 रुपये जुर्माना जो है वो मंजूर किया है। कोई भी गाड़ी जो ओवर स्पीडिंग करेगी, जिससे किसी की जान जाने का ख़तरा हो, ख़ुद को नुकसान देने का ख़तरा हो, तो 20,000 रुपये से उसका फ़ाइन शुरू होगा, अप टू 1 लाख रुपये तक उसका फ़ाइन जाएगा। तो टैकर सिस्टम हर गाड़ियों में टैकर नस्ब होना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 22 कंपनियाँ हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, इनकी APIs हमसे शेयर हो चुकी हैं, सॉफ्टवेयर हमारे साथ उनके बन चुके हैं, यानी कि सिस्टम उसका सीधा सा है। आपकी गाड़ी में, हैवी गाड़ी में टैकर लगा हुआ है, स्पीड लिमिट हमने उनकी डिफ़ाइन कर दी है। जिस तरह वो अपनी स्पीड से ऊपर जाएगा, हमारे पास सिस्टम में वो पॉपअप होगा, ऑटोमेटिकली सबूत के साथ उसका चलान ई टिकटिंग जनरेट होगा उसके मालिक के पास या उस कंपनी के नाम या जिस बैंक ने दी होगी या जिस तरह भी वो लीज़ हुई होगी, जो भी तरीकाकार है, जो उसके ऊपर एड्रेस होगा उसकी दलील पे पहुंचेगा सबूत के साथ वो। अच्छा, जिस तरह ये तो आपने बताया पूरा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू ये तमाम तर चलान होना है,
बताया यही जा रहा है, तासुर यही आ रहा है, आवाम भी इस बारे में काफ़ी सवालात कर रही है कि आखिर ये जब इम्प्लीमेंट होगा, क्या पूरे शहर में इम्प्लीमेंट होगा? क्योंकि हमने देखा कि सेफ सिटी कैमरास की उतनी तादाद नहीं है अभी शहर भर में, तो किस तरीके से आप करेंगे इसको? और एक और चीज़ उसमें मुझे बताइएगा, एहलकार क्या करेंगे जब ये जदीद सिस्टम आप फ़ाल करने जा रहे हैं, तो एहलकार करेंगे क्या आखिर शहर में? जी देखें, हमारे पास नफरी की तो वैसी पहले ही कमी है। हम मतलब टोटल 5-5.5 लोग हैं ट्रैफिक पुलिस के, जो 2 शिफ्टों में आपके सामने काम करते हैं, सारी बारिश मौसम की सख्ती बर्दाश्त करते हैं, काम करते हैं। वो अब भी यही काम करेंगे, ट्रैफिक रेगुलेट करेंगे, लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, गाइड करेंगे, स्कूलों पे ड्यूटियाँ करेंगे, सिग्नल्स पे ड्यूटियाँ करेंगे सारी, लेकिन वो आपको रोक नहीं सकेंगे। इससे पहले जो आपका भी टाइम वेस्ट होता है, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, तकरार, बहस, हम पे इल्ज़ामात लग जाते हैं कि एफिशिएंट नहीं कर रहे काम अपना, या हमसे पैसे मांग रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम ख़त्म करने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड बात कर रहे हैं। आपको जो भी चीज़ पहुंचाई जाएगी आपके पास वो सबूत के तौर पे हर चीज़ उसमें मौजूद होगी। फिर उसका एक और सिस्टम भी हमने जनरेट किया है कि आपको अगर अपने उसके ऊपर, यानी आप कहते हैं कि जी मेरा चलान गलत हुआ है, तो हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर और हमारे ऑफिस के अंदर इसका शिकायती मराकज़ हमने डिजिटलाइज जो है वो कायम किया है। SSPs उसके इंचार्ज होंगे और DSPs उनके साथ होंगे। उसके अंदर टाइम पीरियड दिया होगा। रीडियर्सल सेंटर बनाए हुए हमने, ये रहनुमा सेंटर अपने बनाए हुए मुख्तलिफ पूरी कराची के अंदर। आप अपनी कंप्लेन वहाँ पे दर्ज कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे, बताएंगे, उसकी एक वो छोटी सी इंक्वायरी करेंगे और 1 आध दिन के अंदर जो है उसका वो फैसला कर लेंगे। अगर वो ऑफिसर कायल हो जाएंगे SSP की ये चलान कैमरे ने गलत निकाला, कैमरे ने या जो उसको आने में कोई मसला हो गया उसकी डेवलपमेंट, तो हम उसको कैंसिल कर देंगे, वापस ले लेंगे। लेकिन अगर आप सही होंगे तो हम आपको सबूत के साथ बता देंगे। सबूत तो ऑलरेडी आपके पास होगा, आपको कायल करेंगे, बता देंगे। ये सिस्टम है। अगर किसी शहर के बाहर से कोई गाड़ी आती है तो और उसको डिटेक्ट करने के लिए किसी प्रोग्राम पे, किसी सॉफ्टवेयर पे, किसी चीज़ पर काम किया जा रहा है, या सिर्फ कराची में जो वायलेशन करेगा कराची का शहरी वही पाबंद होगा, बाहर से आने वाले इस पे इम्प्लीमेंटेशन? नहीं, ऐसा नहीं है। रिकॉर्डिंग तो उसकी भी होगी, सब कुछ हमारे पास होगी, और वो गवर्नमेंट वो उस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम दूसरे सूबों के साथ भी आपस में इंटेग्रेशन करें। अभी जाहिर सी बात है कि दूसरे सूबों का एड्रेस हमारे पास नहीं आ पाएगा। हमारे पास सिर्फ अब जो सिंध की रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं उसका एड्रेस आएगा। तो इनिशियली हम जो स्टार्ट लेने जाएंगे वो तो हम कराची की गाड़ियों पे, सिंध की गाड़ियों पे जो यहाँ वायलेशन कर रही होंगी और हमारे रडार पे आएंगी, हम उनको भेजेंगे। जैसे ही वो सिस्टम डेवलप हो जाएगा, आगे दूसरे सूबों के साथ भी हमारी इंटेग्रेशन हो जाएगी, तो फिर ये निज़ाम आगे भी चल जाएगा। शहर भर में आप 1 अक्टूबर से जो ये ई चलान सिस्टम फ़ाल करने जा रहे हैं और वाज़े भी कह रहे हैं कि कोई एहलकार किसी शहरी को रोकेगा नहीं, चलान नहीं करेगा मैनुअली, तो ये आगे होगा क्या? और ख़ास तौर पर ये भी वाज़े करें आवाम को कि कितने का चलान होगा, क्या क्या कैटेगरीज़ होंगी, कितनी रकम मैक्सिमम होगी इस पे इम्प्लीमेंट की? देखिए, मोस्टली हमारे पास जो मैंने बताया आपको 5,000 से जुर्माना ऊपर है, नीचे नहीं है। बाइकर्स के लिए मोस्टली जो है ना 90% 80% जुर्माना उसमें 5,000 है। हेलमेट का ना पहनना, आपकी जो में लाइट्स हैं उसमें आपकी बहुत सारी सेफ्टी की चीज़ें वो लगी हुई, आप गलत लेन में गाड़ी चलाएं जाके, तो उन सारी चीज़ों को इसी तरह कैटेगरी वाइज वो कार के ऊपर फिर डबल हो जाएगा, वो 10,000 हो जाएगा। LTV के ऊपर 15,000 हो जाएगा, HTV के ऊपर 25,000 हो जाएगा। ये कैटेगराइज किया गया सारा, ऐसा अब एक जैसा जुर्माना सारा नहीं है। ओवर स्पीडिंग तो थ्रिल है, जान लेती है, उसके ऊपर 25,000 जुर्माना है, अप टू 1 लाख रुपए तक जाएगा उसके ऊपर। फिर वो मोटरसाइकिलिस्ट ख़ास तौर पे अलर्ट हो जाएं कि जो वन व्हीलिंग के शौकीन हैं, जो मोटरसाइकिल लेट के चलाते हैं, दूसरों के लिए भी ख़तरा, हमारे लिए भी ख़तरा, ख़ुद भी अपनी जानों से जाते हैं, उनका जुर्माना तो बहुत हाई होने जाना है। वो 25-30,000 50,000 से भी ऊपर जाएगा। कैटेगराइज किया हुआ सारा, जैसे जैसे वायलेशन उसकी आती जाएगी वो चलान उसको मिलता रहेगा। ट्रैफिक पुलिस को मैनुअली आपको नहीं रोकेगी बिल्कुल भी। उसकी वजह भी यही है कि देखें, पहले ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती थी, आप चलान उसको पे करते थे, बाज़ औक़ात वो मौके पे आपसे कैश पैसे ले लेते थे। देखने वाले का भी आंसर अच्छा नहीं लगता था, वो समझता था कि शायद ये गलत काम हो रहा है बीच में, तो वो इन्वॉल्वमेंट भी ख़त्म हो रही है, आपको रोकना भी ख़त्म हो रहा है सारा। इस वजह से इनको रोका गया है कि ना आपको ये रोकेंगे, ना आपसे बहस करेंगे, ना तकरार करेंगे। देखें, आप सिग्नल्स पे खड़े हैं ना, किसी भी सिग्नल पे खड़े हैं तो मोस्टली लोग सिग्नल को ओबे करते हैं। अब जो नहीं ओबे कर रहे हैं ना, वो और सोचते हैं कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता या हम छुप के निकल जाएंगे। अभी 24 आवर काम चल रहा है। कैमरे मैंने आपसे पहले अर्ज़ की, मेन शारा फैसल पे, क्लिफ्टन में, डिफेंस में, राशिद मिनास पे, शारा कायदीन पे, नाज़माबाद में बड़ी बड़ी जगहों पे इंस्टॉल हो चुके हैं। उसके अलावा हमारे अपनी ट्रैफिक पुलिस के कैमरे हैं, वो PTZ कैमरे हैं, 25 लोकेशनें वो हैं हमारी। इसी तरह हमारे और जो शहर में कैमरे लगे हैं हमारे पास, उनका लिंक मौजूद है सारा।
तो बेसिकली कैमरे की आंख आपको हर जगह देख रही होगी। आप खुद वायलेशन नहीं करें, पूरी दुनिया के अंदर ये निज़ाम राइज है। तो आप फॉर योर सेफ्टी, बेटर सेफ्टी, अपनी औलाद के लिए, माशरे के लिए सिग्नल्स को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें, एक्सीडेंट में खुद ब खुद कमी आएगी, अच्छा माशरा इंशाल्लाह डेवलप होगा। अच्छा काशिफ साहब, इसमें अहम जो एक नुक्ता ये है कि शहर भर में अगर जदीद कैमरों से आप चलान करने जा रहे हैं, तो अगर एक शहरी एक कैमरे पे वायलेशन करता है, डिटेक्ट हो जाती है, और आगे अगर 10 कैमरे हैं, तो उसको क्या 10 चलान जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये करने जा रहे हैं कि आप मिसाल के तौर पे आप एयरपोर्ट से चलें और टावर आ रहे हैं, तो अगर 20 जगह कैमरे ने आपको डिटेक्ट किया है, हमारे सिस्टम में वो आएगा, हम आपको एक चलान भेजेंगे, लेकिन वो जो बाकी 19 हैं वो आपको वार्निंग आएंगी। वो वार्निंग हम आपको बताएंगे कि फ़लानी जगह पे आप इस तरह कैमरे की जद में आए हैं और ये सारी बात है, लिहाजा आप एहतियात करें, आइंदा आप ऐसा नहीं कीजिएगा। अच्छा, जिस तरह हमने भी देखा कि जब शहर में मैनुअल सिस्टम फाल था, तो एक ट्रांसपोर्टर एक चलान करवाकर पूरे शहर में एक पर्ची लेकर घूमता था। तो इन वार्निंग्स के बाद, कितनी वार्निंग्स के बाद कोई दूसरा चलान होगा, क्या होगा, या एक ही चलान के ऊपर वो तमाम तरह शहर में गाड़ी? नहीं, ये तो एक दिन की बात हो रही है ना, अगले दिन फिर दोबारा काम शुरू होगा। ये तो एक दिन की बात हो रही है। आज की वायलेशन जो आपने, आज के दिन में आपने जो वायलेशन की होगी, एक चलान देंगे, बाकी आपको वार्निंग्स देंगे। कल को कल देखेंगे आपने फिर कल क्या दोबारा वायलेशन किया, आप उससे ठीक हुए हैं, आपने उससे सबक लिया नहीं लिया, कल की बात कल करेंगे फिर। अच्छा, ये जो चलान जो है ये घर तक जो भी एड्रेस होगा वो कितने दिन में जाएगा? सेम डे जाएगा? कितने दिन के अंदर ये? हाँ, देखें, उसमें ये है कि पाकिस्तान पोस्ट से हमारा जो मुआहदा हो गया, तो हमारी कोशिश यही होगी कि वो विदिन 24 आवर उसको डिलीवर किया जाए, क्योंकि सेम डे उसके वो प्रिंट निकलेंगे, फिर वो हमसे वो लेने आएंगे, डिलीवरी हमसे पहुंचाएंगे वहाँ पे, इस तरह आपके पास पहुंचेंगे। मुझे ये बताएं कि अगर कम उम्र बच्चा, शहरी कोई भी गाड़ी चलाता है और वायलेशन करता है, गाड़ी होती है वालिद साहब की, तो सिर्फ चलान वालिद पर जाएगा या उसका भी कोई सिस्टम लेकर आ गए कि कम उम्री पे कैसे चेक किया? गाड़ी का नंबर प्लेट रजिस्टर्ड है ना, उसका चला वो बचा रहा है, वन व्हीलिंग कर रहा है शराब, जुर्माना उसको हैवी आएगा। नंबर प्लेट के देखें हमारे पास कोई सिस्टम नहीं, नंबर प्लेट के अगेंस्ट ही है ना, नंबर प्लेट के एड्रेस के ऊपर वो जाएगा, जिसके नाम पे रजिस्टर्ड होगी वो जाएगा, जिसका बेटा होगा उसको पता लगेगा मेरा बेटा है, भाई है, भांजा है, भतीजा है, जो भी है, इतला भी जाएगी और उसको फाइन भी जाएगा, हैवी पता लगेगा उसको दोबारा। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मुझे आखिर में ये बात बताइएगा, अगर 1 अक्टूबर के बाद कोई एहलकार किसी को रोकता है, किसी शहरी को रोकता है और चलान की, क्योंकि हमने देखा अक्सर डिवाइसेस होती हैं तो शहरी इतना अवेयर नहीं होता चीज़ों से, तो इस तरह की कोई कंप्लेंट्स होती हैं, इसके लिए भी कोई सेल बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए भी इंतहाई मुश्किल होगा इसको इम्प्लीमेंट करना? जी बिल्कुल। आप देखें जो चलान मशीन है उसे हम HHU कहते हैं, हैंड हैंडलिंग यूनिट ना, ऑफिसर्स के हाथों में होते हैं, हम वो पहली से पहले हमने जमा कर देने, हमने वो सिस्टम ही क्लोज़ कर देना है। उसके अंदर सॉफ्टवेयर डले हुए वो मुअत्तल हो जाएंगे, वो काम ही नहीं करेगा। आपके पास ट्रैफिक का 1915 हमारा कंप्लेंट सेंटर है, आप वो फ्री कॉल है, 24 आवर सर्विस है, उस पर सारे इंस्पेक्टर्स बैठे हुए हैं। आप जिस लोकेशन पे खड़े हुए हैं वहाँ खड़े हो गए, आप उसको फ़ोन करें, बताएं जी इस जगह के ऊपर ये आदमी खड़ा हुआ, नहीं लें आप उसका नाम, कुछ भी नहीं लें, कोई छोटी सी अगर आप क्लिप बना लेते हैं या सिर्फ आप बता देंगे कि जी मैं ज़ैनब मार्केट पे खड़ा हूँ और ये पुलिस ऑफिसर यहाँ गाड़ियाँ रोक रहे हैं, तो वो मोटर सिस्टम के तहत उसको पहुँचेंगे। सारे कैमरे हमारे पास लगे हैं, ऑफिसर्स हमारे रोड पे होंगे, तो हम इस सिस्टम को ख़त्म करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ख़त्म कर देंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कराची ट्रैफिक पुलिस के DSP एडमिन काशिफ नदीम, जिन्होंने इस तमाम तर मैकेनिज़्म के हवाले से आगाह किया और कैसे ये ई चलान सिस्टम फ़ाल होगा, कैसे वो कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चलान करेगा, तमाम तर बताया, और ख़ास तौर पर इस बात को भी वाज़ेह किया कि 1 अक्टूबर से शहर भर में कोई भी एहलकार या अफसर आपको नहीं रोकेगा, ट्रैफिक पुलिस का ना ही कोई मैनुअली चलान करेगा, और अगर कोई इस तरह करता हुआ पाया गया या आपको रोका गया तो आप 1915 पर उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम तर जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं या आवाम की भलाई के लिए लिए जाते हैं और कवानीन पर अमल दरामद करना हर पाकिस्तानी पर फ़र्ज़ है। तो इस पर जो भी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है इसको मनोमन तस्लीम करें और कवानीन पर अमल दरामद करें।